नेपाल में राजशाही तकरीबन 240 साल तक चली और अब एक बार फिर तकरीबन 17-18 साल बाद दोबारा से राजतंत्र बहाली करने को लेकर नेपाल के अंदर लगातार प्रदर्शन किए जा रहे हैं। लेकिन जो राजशाही का 240 साल का इतिहास है वो जितना दिलचस्प है उतना ही जो राजभवन है यानी कि जहां पर राजा रहा करते थे उसका इतिहास भी उतना ही खतरनाक भी है। इस वक्त हम नेपाल में काठमांडू में मौजूद हैं और दरबार मार्ग पर मौजूद हैं। ये जो पीछे आप एक भवन देख रहे हैं ये राजमहल हुआ करता था जहां पर रहकर राजा पूरे नेपाल को चलाया करते थे। फिलहाल इसे म्यूजियम में तब्दील कर दिया गया है। 2008 के बाद जब राजतंत्र खत्म हुआ, लोकतंत्र शुरू हुआ तो इस राजा के महल को अब एक म्यूजियम दरबार संग्रहालय नारायण हिटी दरबार संग्रहालय के तौर पर इसको कन्वर्ट कर दिया गया है। लोग यहाँ पर आते हैं, म्यूजियम देखते हैं। 2008 में जब इसे खत्म किया गया, लेकिन साल 2001 का अगर हम बात बताएं तो जो राजमहल का हत्याकांड है उसने जनता का भरोसा हिला दिया। 2001 के अंदर कहा जाता है कि 1 जून 2001 की रात को नेपाल के राजमहल में एक भयानक घटना हुई थी और वो भयानक घटना इस तरीके की थी कि राजकुमार दीपेंद्र ने गुस्से में, जिस तरीके से बताया जाता है, अपने माता पिता राजा वीरेंद्र और रानी ऐश्वर्या समेत पूरे परिवार पर गोलियां चला दी और खुद को भी गोली मार ली। इसमें राजा वीरेंद्र की मौत हुई और बाद में गोली चलाने वाले उनके बेटे दीपेंद्र की भी मृत्यु हो गई। इस हत्याकांड से जनता को एक बहुत बड़ा झटका लगा क्योंकि वीरेंद्र को एक अच्छा राजा कहा जाता था। इस घटना के बाद राजा वीरेंद्र के भाई ज्ञानेंद्र शाह को राजा बना दिया गया, लेकिन समस्या ये हुई कि लोगों को इस घटना पर भरोसा नहीं हुआ। लोगों को शक था कि राजा ज्ञानेंद्र खुद सत्ता हथियाने के लिए इसमें शामिल हो सकते हैं। इसके बाद राजशाही के खिलाफ माहौल बनना शुरू हुआ। राजा ज्ञानेंद्र की तानाशाही से जनता का गुस्सा बढ़ा क्योंकि 2005 में राजा ज्ञानेंद्र शाह ने पूरी संसद को भंग कर दिया, सरकार को हटा दिया और सब कुछ अपने अंडर में रखना शुरू कर दिया। इसके बाद जनता का विद्रोह शुरू हुआ। अभी आप देखेंगे तो नारायण हिटी दरबार संग्रहालय में इसको तब्दील कर दिया गया है। 2005 में अपने कंट्रोल में नेपाल को लेकर राजा ज्ञानेंद्र शाह ने प्रधानमंत्री को निकाल दिया, संसद भंग कर दी और साथ ही प्रेस पर पाबंदियां लगा दी। इसके बाद माओवादी विद्रोहियों से निपटने में और साथ ही अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए जनता को लगा कि अपनी ताकत को बढ़ाना चाहते हैं राजा ज्ञानेंद्र शाह और इस वजह से प्रदर्शन शुरू हुए। 2006 में जन आंदोलन हुआ और राजा को झुकना पड़ा। 2006 में नेपाल में एक बहुत बड़ा जन आंदोलन हुआ जिसे जन आंदोलन 2 कहा जाता है। लाखों लोग सड़कों पर उतरे, राजा को सत्ता छोड़ने के लिए मजबूर करने लगे और आखिरकार 24 अप्रैल 2006 को राजा ज्ञानेंद्र को हार माननी पड़ी और संसद बहाल कर दी गई। अब इस पूरे मामले में जनता की जीत हो चुकी थी। राजशाही को खत्म किया जाना था। 2008 में नेपाल को गणराज्य घोषित कर दिया गया। नेपाल का राष्ट्रपति चुना गया, लोकतंत्र सरकार बनाई गई। तो कुल मिलाकर नेपाल में 2001 का जो महल हत्याकांड था उसके बाद जनता का आक्रोश निकलकर सामने आया और 2005 में जब ज्ञानेंद्र शाह जो कि राजा हुआ करते थे, राजा हैं, अभी भी वो यहाँ के राजा हैं, लेकिन जब सब कुछ उन्होंने अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश की तो विद्रोह हुआ। 2008 में गणतंत्र लोकतंत्र यहाँ पर आया, लोग वोट डालने लगे, सरकार बनी, संसद बहाल हुई। लेकिन एक बार फिर से, क्योंकि तकरीबन 17-18 साल से जो लोकतंत्र गणतंत्र का इतिहास है, जो भी सरकार आई वो पूर्ण बहुमत से नहीं आई और आपस में एक दूसरे से सत्ता हासिल करने के लिए आपस में ही राजनीतिक पार्टियों की लड़ाई चलती रही। यही वजह है कि अभी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी है या फिर जो दूसरी पार्टियां हैं उन्होंने एक आंदोलन शुरू किया। नेपाल बचाओ जो अभियान है, एक संस्था है, उन्होंने एक आंदोलन शुरू किया और दोबारा से राजतंत्र की मांग की जा रही है। और वो इस वजह से की जा रही है कि कुछ राजनीतिक दल और कुछ लोग ऐसे हैं जिनका ये कहना है कि जितनी भी सरकारें आईं उन्होंने जनता के लिए कुछ नहीं किया। करप्शन एक बहुत बड़ा मुद्दा है और लोगों को ये लगता है कि राजतंत्र की बहाली होनी चाहिए, यानी कि सब कुछ दोबारा से राजा ही चलाएं। ज्ञानेंद्र शाह जो फिलहाल राजा हैं उनके अंडर में नेपाल हो और साथ ही नेपाल को पूर्ण रूप से हिंदू देश, हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। इसी को लेकर फिलहाल नेपाल के अंदर एक मूवमेंट चल रहा है, आंदोलन चल रहा है। लेकिन हाल में ही इस आंदोलन के दौरान जो हिंसा हुई है
उसके बाद सरकार ने, यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि इस आंदोलन के बहाने नेपाल को जलाने की कोशिश की गई है और ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा, उन पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं जो ये आंदोलन चलाने वाला जो संस्था है, जो लोग हैं और साथ ही जो कुछ पार्टियां हैं, वो अब एक नए मूवमेंट की, नए आंदोलन को लेकर भी फिलहाल प्लानिंग करती हुई नेपाल के अंदर नजर आ रही हैं। इस वक्त नेपाल के अंदर राजतंत्र की बहाली के लिए कुछ दल और साथ ही एक आंदोलन चल रहा है, लेकिन आम जनता क्या सोचती है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम माया है। मैं काठमांडू से थोड़ा सा बाहर रहती हूँ, चितौन में। मैं चितौन के रहने वाली हूँ। क्या करते हैं आप? मैं इधर थोड़ा सा घूमघाम के लिए आई हूँ। मैं अमेरिका में रहती हूँ। आप पर परिवार रहते हैं? आपके कोई जानकार रहते हैं? बच्चे हैं। नेपाल के डेवलपमेंट के लिए क्या बेटर है, जो पहले राजशाही चलती थी, राजतंत्र, या जो 2008 के बाद लोकतंत्र, गणतंत्र शुरू हुआ? क्या लगता है, क्या सोचते हैं आप? नेपाल के जनता के लिए गणतंत्र ठीक है। हम लोग को राजतंत्र फिर नहीं चाहिए, हम लोग को गणतंत्र चाहिए। डेवलपमेंट के लिए गणतंत्र भी ठीक ठाक नहीं चल रहा है, थोड़ा सा अप एंड डाउन है। उतना हम सोच रहे थे उससे हम लोग को डेवलप नहीं हो रहा है। बट इसका मतलब नहीं है कि हम लोग को फिर राजतंत्र चाहिए। हम लोगों को नहीं चाहिए राजतंत्र, हम लोगों को गणतंत्र चाहिए। इससे हम लोगों ने नेता को आंदोलन करके, खबरदारी करके इसको डेवलप करना है। फिर हम लोगों को राजतंत्र नहीं चाहिए। मतलब जो कमियां हैं, चाहे गवर्नमेंट में या फिर डेवलपमेंट के लिए, गणतंत्र के अंदर ही उसको इम्प्रूव करना आपको बेहतर लगता है? हाँ, हम लोगों को फिर राजतंत्र नहीं चाहिए। जो अभी कर रहे हैं ना ये लोग, नहीं चाहिए। क्या लग रहा है जो राजतंत्र कर रहे हैं, ये कुछ दल कर रहे हैं या आम जनता की सोच है? क्या सोच? मेरे को क्या लगता है, सब लोग को सोच अलग अलग है। हाँ, हम लोग में गणतंत्र है, उन लोगों को थोड़ा सा कई % लोग को वही चाहिए। उन लोगों को पता नहीं काम है कि नहीं उन लोगों को।